था बर्तन बनाना। एक बार की बात है, वो बर्तन बनाते बनाते इतना उदास और थका हो गया उसके मन में, उसने कहा ये काम तो बहुत बोरियत वाला हो गया। जब कोई काम हम लोग ज़्यादा दिनों तक एक ही काम करते रहते हैं तो मन जो है फिर उसमें लगता नहीं है। फिर क्या हुआ, वो उस घर से छोड़ करके जंगल की तरफ बढ़ गया। जब जंगल की तरफ बढ़ गया तो उसको रास्ते में एक डमरू मिलता है। डमरू वो बजाने लगा, उसका मन प्रसन्न हो गया, उसको लगने लगा डमरू कितनी अच्छी चीज है, उसका मन खुश हो गया। फिर से वो बर्तन बनाने के काम में लग गया। फिर एक दिन की बात है कि उसका मन उदास हो गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसको इस बार ढोलक मिल गई। ढोलक उसने बजाने का प्रयास किया लेकिन वो ढोलक बजा नहीं पा रहा था। उसका मन बड़ा उदास, वो आगे बढ़ता जा रहा था, जंगल में बढ़ता जा रहा था और उसको एक ऋषि मिलते हैं। ऋषि से उसने कहा कि मैं बहुत उदास हूँ। तो ऋषि ने कहा तुम उदास क्यों हो, पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे एड़ी में कांटा चुभा हुआ है, एड़ी तुम्हारी दर्द कर रही है। तो उसने कहा ये बात तो सही है, इतने दूर से आ रहे हैं नंगे पैर, तो एड़ी में मेरे कांटा तो लगा था रास्ते में, लेकिन वो कांटा हमने निकाल लिया था, दर्द अभी कर रहा है। ऋषि के पास एक अनार रखा था, वो औषधि के रूप में उन्होंने उस आदमी को दिया। जब अनार उस आदमी ने खाया तो उसने कहा ऋषि से मेरी एड़ी का दर्द समाप्त हो गया है, आप कितने अच्छे हैं। तो ऋषि ने उससे कहा मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आंख भी कमजोर है। वो हंसने लगा, कहने लगा बताओ यार, एड़ी में दर्द है करे, आंख कमजोर है, हम इसी से देख रहे हैं। तो उनके पास एक चश्मा रखा हुआ था, ऋषि ने वो चश्मा उस आदमी को दिया। आदमी ने जब वो चश्मा लगाया और लगा के जब ऊपर देखा तो उसको उल्लू दिखाई दिया। तो उसने कहा वास्तव में ये उल्लू पहले तो दिख नहीं रहा था, इसका मतलब ये है कि मेरी आंख कमजोर थी। हाँ, चश्मा से उसको रोशनी आ गई। उसके बाद उसने कहा ऋषि से मुझे भूख लगी है। तो ऋषि ने क्या किया, उसको कुछ आम दिए, कुछ इमली के टुकड़े दिए, उसने खाए। लेकिन ऋषि से कहा मेरा पेट नहीं भरा। तो ऋषि ने कहा आगे चले जाओ, गन्ने का खेत है, वहां तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। वो चला गया, उसकी भूख शांत हो गई। लेकिन वो ऋषि के साथ ही रहने लगा क्योंकि उसको ढोलक बजाना सीखना था। ऋषि ने उसे ढोलक बजाना सिखा दिया। ऋषि को ये लगा कि ये कितना अच्छा है, बर्तन भी बना लेता है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और ढोलक इसका म्यूजिक में भी रुझान है। तो ऋषि ने अपनी लड़की से उसकी शादी कर दी। अब ये कहानी सर कल सुनाएंगे। ऋषि से लड़की से अपने लड़के की शादी कर दी। उसके बाद उस ऋषि ने एक ऊंट का गोला उस लड़की को दिया। उससे कहा कि आगे जो है पहाड़ है, उसके चारों ओर बहुत ठंड है, तुम लोग को ठंड लगेगी, तुम लोग क्या करना कि रास्ते में स्वेटर बना लेना और जब उस पहाड़ के आसपास से निकलोगे तो ये स्वेटर पहन लोगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। लड़की ने रख लिया और एक ओखली दी, लड़की ने रख ली। रास्ते में अंगूर मिले, उस लड़की ने खा लिए। खाने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उनको ऐसा कबूतर मिलता है जो आदमी की आवाज में बोलता है। उससे उनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। अब दोनों जो अब पति पत्नी हो गए थे बहुत परेशान कि शाम हो गई, कहाँ जाएं। तो उस कबूतर ने कहा कि आगे खरगोश रहता है, वो मेरा दोस्त है। कबूतर ने कहा हम लोग उसके यहाँ चलते हैं। तो वो आदमी, वो औरत और कबूतर खरगोश के यहाँ रात में रुके। सवेरा हुआ तो खरगोश ने नाश्ते में गाजर खिलाई। जब बाहर निकलने के हुए तो उन्होंने कहा कि घड़ी पहन लो क्योंकि कल रात में लेट हो गया था, तुम लोगों को रास्ता भटक गया था। सब लोगों ने घड़ी पहन ली। जब आगे बढ़ते हैं उससे पहले खरगोश ने कहा कि 2 चम्मच रख लो क्योंकि हम लोग तो चम्मच से या फिर ऐसे खा लेंगे, तुम हाथ से खाते हो। 2 चम्मच रख लिए। आगे जैसे बढ़ते हैं बहुत तेज धूप निकली हुई थी तो उस खरगोश ने छाता ले लिया, आदमी को दे दिया। आदमी ने छाता लगा लिया धूप से बचने के लिए। जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको जहाज दिखाई देता है और आगे की कहानी सुनाएंगे कल तो आएंगे। आप लिखिए ये बात आप बच्चों से कहेंगे, यानी कहानी